गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल। तो एक रेलगाड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा सुरंग। सुरंग कितनी है? 235 मीटर। ये हो जाएगी सुरंग और ये हो जाएगी रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा सुरंग के अगले हिस्से को पार करेगा तभी तो रेलगाड़ी से पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 725। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक? 235 और 725। 725 और 235। पांच को 5 + 5 10, 10 का 0 1 और 1 3, 3 दूनी 6 और 7 और 2 9। 960 मीटर की लंबाई कितनी सेकंड में पार कर रही है? 48 सेकंड में। तो 960 के अंदर 48 का भाग देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 20 × 18/5। तो 5 से 20 चला जाएगा 4 बार। 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2124 सही 4/7। तो इसको अपन निकाल लेते हैं एक बार। 2124 सही 4/7 को सरल रूप कर लेते हैं एक बार। तो 2124 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 4 जोड़ना है। तो 2124 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 चौक 28 का 8। तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6, 1 7 एकम 7 1 8। 7 दूनी 14 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 8 और 4 2 72। 14 872 14 872 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² बराबर 14 872 बटा 7। तो 4 × 22/7 r² बराबर हो जाएगा 14 872 बटा 7। तो 7 से 7 चला जाएगा। 11 दूना 22। 11 दूना 22, ये 11 से चला जाएगा। 11 एकम 11 3, 11 तिया 33 5, 11 5 55, 11 दूना 22, 4 दूनी 8, 8 से चला जाएगा। 8 एकम 8 8 5, 8 6 48, 8 2 अंटे 64, 8 9 72। तो ये हो जाएगा r² बराबर 169। r बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज दर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये अपने को साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2,000। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 गुणा दर कितनी? दर रेट इंटू समय कितना? 2 वर्ष बटा 100। 20 से 20 से ये 20 चला गया, 2 से चला जाएगा ये 10 बार। R बराबर 10%। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेमी और 12 सेमी हो। 5 सेमी और 12 सेमी हो तो समचतुर्भुज का परिमाप। तो इसका सूत्र होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर उसका हो जाता है क्षेत्रफल 4A²। तो ये हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 और 5 144 प्लस 25 169 मतलब 13 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 169/4। तो ए बराबर हो जाएगा 13/2। ए बराबर हो जाएगा 13/2। 13/2 मतलब भुजा। तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। 4 मल्टीप्लाई बाई 13/2। 2 से चला जाएगा 2 बार। 13 दूना 26 सेंटीमीटर। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। समान लंबाई वाले दो रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति आवर और 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहे हैं। यदि तेज चल रहे इंजन धीमी गति से चल रही इंजन को 8 सेकंड में पार करता है तो प्रत्येक रेल की लंबाई कितनी होगी? समान लंबाई वाले इंजन समान दिशा में मतलब एक वाला पहला और ये हो गया दूसरा। तो पहले की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरे की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो 36 माइनस 18। तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 18 चला जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने सेकंड तक दौड़ा? 8 सेकंड तक। 8 पंजे 40 सेकंड। 40 के अंदर दोनों की लंबाई आ जाएगी तो 40/2 हो जाएगी 20 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ये हो गया लक्ष्मण। लक्ष्मण और भरत कितने हजार के साथ? 48,000 और 72,000। 3 जीरो से 3 जीरो। 24 दूना 48, 24 35, 2:3। लाभ कितने को? 6,530 बटा अनुपातों का योग कितना? 2 और 3 5। तो 5 से भाग देते हैं। 1300 है। इसका हिस्सा पूछ रहा है भरत का। तो 3 इंटू 1300 है। तो ये हो जाएगा 1300। 3 इंटू 1306 तो ये हो जाएगा 3918। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा एक की तरफ के अंत कोणों का अनुपात 2:3 है तो अगर तिर्यक रेखा होती है ऐसी तो ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 2। इसको अपन मान लेते हैं ए बी, तो सी और डी। ये अगर तिर्यक रेखा तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो 180 डिग्री बराबर अनुपातों का योग कितना? 5। 1 बराबर 36 डिग्री। तो दोनों में से बड़ा कौन? बड़ा कौन 3 वाला होगा। 3 इंटू 36 डिग्री बराबर 108 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। यदि अक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 3808, 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है तो अक्स के अंकों का योग। तो पहले अपन उसमें से 13 घटा लेते हैं पूरी संख्या में से। 3808 माइनस 13। 3808 में से 13 चला जाएगा तो 8 5। तो ये हो जाएगा 3795। और दूसरा हो जाएगा 4798 में से 13 चला जाएगा। 4798 में से तो 4798 में से 13 चला गया 85। तीसरा 5128 में से 13 चला गया तो हो जाएगा 5115। 5115। तो इन तीनों का अपन को लेना है HCF। इन तीनों का HCF आएगा 165। तो इसका क्या है, क्या निकालना? अंकों का योग 1 + 6 + 5 है और एक 7 7 5 12। आगे देखिए नवा क्वेश्चन। यदि a + b बराबर 27, a + b बराबर 27 और ab बराबर 140, a + b बराबर 77 और ab बराबर कितना है? 140। तो एक फॉर्मूला होता है निकालना। ये अपन को पूछा है a³ + b³।
तो एक फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab -3ab और a प्लस बी। ए प्लस बी का क्यूब 27 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 का क्यूब -3 ए बी का हो जाएगा 149 मल्टीप्लाई बाई 27। तो 27 का क्यूब हो जाएगा 19,783। 19,783 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,340। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ जाएगा 8,343। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।